ज्ञानवापी मामले में अब वाराणसी की जिला कोर्ट यह फैसला करने वाली है कि आगे क्या होगा। अब जब कल अदालत बैठेगी तो विवाद की सुनवाई की प्रक्रिया तय हो जाएगी। कोर्ट यह भी तय करेगा कि मामला सुनने लायक है भी या नहीं। इस अर्जी पर सुनवाई आगे कैसे हो, अगली सुनवाई की तारीख भी तय हो सकती है। इसके साथ साथ एडवोकेट कमिश्नर के सर्वे रिपोर्ट पर भी आगे का फैसला ये जिला अदालत ले सकती है। ये जिम्मेदारी जिला अदालत को सुप्रीम कोर्ट ने पिछले हफ्ते ही सौंपी है। दोनों पक्षों की अपनी अपनी दलीलें हैं जिनके आधार पर वो अपना केस मजबूत बता रहे हैं। लेकिन इस सब के बीच में एक कानून का जिक्र इन दिनों अक्सर हो रहा है और आप भी हर रोज सुन रहे होंगे। 1991 का एक्ट क्या है, वो वर्शिप एक्ट क्या है, वो आपके बारे में आज तफसील से इस पूरे शो के दौरान प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जिसको कहा जाता है उसके बारे में हम आपको समझाने वाले हैं। ये बताएंगे बहुत आसान तरीके से कि कानून क्या है और क्यों इस कानून को लेकर कुछ लोग, कुछ हिंदू पक्ष के लोग सवाल खड़े कर रहे हैं। बारी बारी से ग्राफिक्स के जरिए इसको समझाने की कोशिश करते हैं। इस कानून का पूरा नाम क्या है, क्योंकि इस बहस यहीं से शुरू होती है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप स्पेशल प्रोविजन एक्ट, ये इसका पूरा नाम है। यह कानून 1991 में बना था। तब कांग्रेस की नरसिम्हा राव की सरकार हुआ करती थी। नरसिम्हा राव देश के प्रधानमंत्री थे। इसके बाद उसका मकसद क्या था? धर्म के नाम पर टकराव को टालना। आपको याद होगा, और जिन लोगों को नहीं पता उनको बता दूं, 89, 90, 91, 92 का वो दौर था जब देश में राम मंदिर को लेकर बीजेपी ने एक बड़ा मूवमेंट शुरू किया था। रथ यात्रा लेकर अडवाणी जी निकले थे और देश में एक तरीके से राम मंदिर निर्माण को लेकर पूरा मोमेंटम संघ परिवार खड़ा करना चाह रहा था। उस बीच में राजीव गांधी की हत्या होती है, नरसिम्हा राव देश के प्रधानमंत्री बनते 1991 में, और उस टकराव को, हिंदू और मुसलमान के बीच जो टकराव पैदा होता दिखा था उस वक्त की सरकार को, उसको टालने के मकसद से ये बताया गया था धर्म के नाम पर जो टकराव होता है, इस बिल को, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को सरकार लेकर आई थी। इस कानून के तहत क्या क्या खास बातें हैं, क्या क्या पाबंदियां हैं? धार्मिक स्थल की जो स्थिति है उसमें बदलाव नहीं किया जा सकता। मतलब आपको एक बार फिर साफ करूं कि आज़ादी मिलने के बाद यानी 15 अगस्त 1947 को रात को 12 बजे से लेके जो स्थिति धार्मिक स्थलों की थी उसमें बदलाव नहीं हो सकता था। जो मंदिर था वहां मंदिर ही रहेगा, जहां मस्जिद थी वहां मस्जिद ही रहेगी। इसी तरीके से तमाम धार्मिक स्थल जैसे 15 अगस्त 1947 को थे वैसे ही 1991 के एक्ट में जब तक बिल पास नहीं होता तब तक रखने की बात कही गई थी, आगे भी रखने की बात थी। केवल राम जन्मभूमि का जो मामला था जो इस वक्त कोर्ट में लंबित था उसको इससे दूर रखा गया था। इस कानून को जून 2020 में सुप्रीम कोर्ट में, यानी अभी ये जो 1991 का एक्ट है, इसको जून 2020 में एक याचिका देकर अब चुनौती दी गई है और ये कहा गया है कि ये कानून जो है वो हिंदू के धार्मिक आस्थाओं के खिलाफ जाता है। बाबा, बाबा, कोरिया सिटी जानी ना? कोरिया सिटी? हाँ। कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी। वो बहुत दूर है।
सिटी दुनिया को बोलना है। कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? दैट्स व्हाट ब्रॉट यू हियर। जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।